सो लेट्स मूव अहेड एंड अब हम देखते हैं कि अगर मुझे कोई डेटा कॉपी करना है, लेट्स से इसमें इसमें अगर आप नोटिस करेंगे इस सेल पे, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो इन पूरे डेटा को ऐड कर रहा है। एंड मैं चाहता हूँ कि सेम फॉर्मूला जो है यहाँ पे भी कॉपी हो जाए, राइट। सो अगर मैं इसको सिंपली एक तरीके से, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप जो है इसके कॉर्नर सेक्शन में, जो इस पार्ट है इसके एच पे, अगर आप जो कॉर्नर पार्ट है उस पर अगर आप कर्सर लाते हैं, तो आप सिंपली डेटा को जैसे ही आप इसे मूव करेंगे तो आप क्या कहोगे, डेटा आई मीन जो फॉर्मूला है वो सेम कॉपी हो जाएगा, जिसे हम फिल हैंडल भी कहते हैं, मैंने आपको पहले समझाया था। इन द सेम वे अगर मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला भी सेम कॉपी हो जाए, तो ये मैं इजीली कर सकता हूँ विद द यूज ऑफ फिल हैंडल। नाउ नोटिस करने वाली बात ये है कि जब मैं फॉर्मूला कॉपी कर रहा होता हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है वो इस पर्टिकुलर रेंज के लिए है, वेयर एज ये जो फॉर्मूला है वो इस पर्टिकुलर रेंज के लिए है। सो इस ये जो स्टेप है, जस्ट लाइक अगर मैं ये कहूँ कि ये फॉर्मूला, अगर मैं बोलूँ ये जो टोटल हो रहा है वो इसके लिए हो रहा है, इन द सेम वे अगर मैं इस पर्टिकुलर रेंज को डिलीट करूँ एंड हम हमारा जो फिल हैंडल है उसे यूज़ करके हम अगर इस फॉर्मूला को कॉपी करने की कोई कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी जो है रेंज ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है जितना हम शिफ्ट करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव रेफरेंसिंग। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर जब मैं सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करना चाहूँ तो वो कैसे कॉपी होता है, एंड अगर मैं किसी डेटा को पेस्ट करता हूँ तो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो क्या क्या कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि लेट्स से मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा मैंने कॉपी किया, राइट। चलिए, अगर मैंने कॉपी किया और जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि मेरे पास डिफरेंट पेस्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड जैसे ही मैं इस पेस्ट के ऑप्शंस पे अपना कर्सर मूव करता हूँ, तो इसके साथ साथ इसका प्रीव्यू भी चेंज होता है। एक एक करके समझते हैं कि ये ऑप्शंस क्या है और कैसे हम इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने फ्यूचर टास्क के ऊपर। जो सबसे पहला ऑप्शन है, इट इज़ पेस्ट। जब हम सिर्फ पेस्ट करते हैं तो जितना भी फॉर्मूला इसके अंदर होता है, जहाँ जहाँ फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला था तो सेम फॉर्मूला भी आ जाएगा। अगर कोई आइटम बोल्ड था, इटैलिक था, फॉर्मेट जैसा होगा वो सब कुछ आ जाएगा, एज इट इज कॉपी हो जाता है। अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला, कंटेंट है तो कंटेंट। नेक्स्ट ऑप्शन, लेट्स से अगेन एक बार कॉपी करते हैं हम इसे, एंड अगेन मैं पेस्ट करना चाहता हूँ इस जगह, लेट्स से। नेक्स्ट इज वैल्यूज। अभी वैल्यूज क्या है समझते हैं। जैसे अगर आप नोटिस करेंगे कि पहले मैं यहाँ देख रहा था, यहाँ पे फॉर्मूला था, राइट। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूँ इस सेल के अंदर, तो मुझे दिखेगा कि इस सेल के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू है। इसका मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि जो भी कंटेंट आप कॉपी कर रहे हैं उसमें उसका कोई भी फॉर्मूला ना आए, जो भी मुझे बाहर से दिख रहा है सेल के डेटा वही आए। सेल के अंदर क्या है, अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला कॉपी ना हो, जो रिजल्ट डेटा है वो कॉपी हो, तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। नाउ थर्ड ऑप्शन क्या है, ये चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास है, मैंने एक पेस्ट किया, थर्ड हमारे पास क्या है, फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज क्या है, इसमें क्या होता है कि जो फॉर्मूलाज जहाँ जहाँ मेंशन है वो कॉपी होंगे और बाकी डेटा एज इट इज कॉपी होंगे। जैसे अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे ये फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, तो फॉर्मूला डेटा मेन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फॉर्मूला ही सिर्फ कॉपी करना है। नाउ एक बार और हम चेक कर लेते हैं। पेस्ट एक बार फिर से कॉपी करना पड़ेगा हमें, ये मैंने किया कॉपी, एंड यहाँ करते हैं हम पेस्ट। इसके बाद है, इसके बाद जो सेक्शन आता है वो होता है ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या करता है, बेसिकली अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे जो वर्टिकल डेटाज है वो क्या है, पर्सन के नेम है, एंड जो हॉरिजॉन्टल डेटा था वो क्या था, जनवरी, फरवरी एंड टोटल। तो अगर आप चाहते हैं कि जो डेटा है आपको फ्लिप हो जाए, इन द सेंस जो रो है वो कॉलम बन जाए और जो कॉलम है वो रो बन जाए, एंड उसके करस्पॉन्डिंग ये डेटा भी चेंज हो जाए, तो आप यूज़ करेंगे ट्रांसपोज का बेसिकली फीचर। जब आप पेस्ट करेंगे तो आप नोटिस कीजिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो इस डायरेक्शन में, डेट इज योर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो कहाँ हो गया, वो वर्टिकल हो गए। एंड ये जो डेटा है वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, यानी कि आपका रो में आ गया, करेक्ट। एंड इन द सेम वे उसके करस्पॉन्डिंग डेटा भी सेम मैनर में चेंज हो जाता है। ये हमको समझ में आ गया। अगर आप नोटिस करेंगे तो फॉर्मूला भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। So this is the feature of transpose. Now let's move ahead and let us understand the last feature, which is सी, दिस इज फॉर्मेटिंग। अब ये फॉर्मेटिंग क्या करता है, बेसिकली लेट्स से आपका कोई जो वैल्यू था वो अगर कोई आपकी जो डेटा है वो बोल्ड है या इटैलिक है या कोई कलरफुल है, जिस फॉर्मेट में वो डेटा है, करेक्ट। जैसे अगर कई लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सर जो आपने नॉर्मल पेस्ट का फीचर बताया था और जो फॉर्मूला का फीचर बताया था, इन दोनों में फ़र्क क्या है।
फ़र्क ये है कि जब आप नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो इसमें फॉर्मूला भी आता है, इसमें इवन अगर कोई चीज़ बोल्ड है या कलरफुल है, अगर आपने फिल किया हुआ है वो भी आता है। लेकिन जब आप सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट करते हैं ना, तो बोल्ड इटैलिक फॉर्मेटिंग नहीं आती है। तो ये अगर आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए तो यू कैन यूज़ द फॉर्मेटिंग थिंग। एंड लास्ट इज योर पेस्ट लिंक। इसका मतलब अगर कोई लिंक अवेलेबल है जो आपने डाला हुआ है, वो आप चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ वो पेस्ट हो, तो आप वो भी फीचर यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉपिंग फॉर्मूला फीचर्स। एंड इसके साथ हम इस मॉड्यूल को कंप्लीट करते हैं। एंड